कॉलेज से निकाल दिया गया था, क्योंकि कॉलेज के अध्यापक परेशान आ गए, प्रिंसिपल परेशान आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे साथ सिवाय झंझट के कुछ नहीं। जो प्रोफेसर आता है वही कहता है कि या तो ये लड़का रहे या हम नौकरी छोड़ते। तुम ऐसे सवाल खड़े करते हो। अब तुमने कल एक प्रोफेसर को पूछा कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने बेटे के ही बाप हो? बोलो, ये कोई सवाल है? मैंने कहा कि पहले आप ये पूछो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं जब तक किसी चीज को सिद्ध ना करूं मानता ही नहीं। और उसका लड़का भी मेरी क्लास में पढ़ता, तो मैंने कहा कि ठीक है, मामला तय हो जाए, तुम ये सिद्ध करके बताओ कि लड़का तुम्हारा ही। बस वो एकदम नाराज हो गया। मैंने कहा उसने कहा था, उसने भड़काया मुझे। शरारत वो करे, फंसे मुंह, ये कोई बात है? बुलाओ उसको। पूरी कक्षा गवाह है कि उसने कहा था कि मैं जब तक किसी बात को सिद्ध न कर लूं मानता नहीं, मैं वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी। तो मैंने कहा कि मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का हूं। ये लड़का तुम्हारा है, तुम्हें पक्का भरोसा है? किस आधार पर भरोसा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण? बस वो एकदम बौखला गया और कहा कि तुम क्लास से निकल जाओ। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, पहले तुम सिद्ध करो। अगर तुम सिद्ध कर दोगे लड़का तुम्हारा, मैं सदा के लिए क्लास से निकल जाऊंगा, बात खत्म। फिर मुझे नहीं पढ़ना, फिर क्या पढ़ना है? यही पढ़ने आया था। तुमको निकलना हो निकल जाओगे, तुम निकल गया, गुस्से में आपके पास पहुंच गया। प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता रहा, उसने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर ये बात ऐसी कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता। मेरी भी लड़के ये तो झंझटों की बातें खड़ी करते, तुम यहाँ से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा? गांव भर में मेरी बदनामी। कौन मुझे कॉलेज मिलेगा? आप सिफारिश करोगे? आप लिख के दो। मैंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लिख के दूं कल तुम वहां कोई गड़बड़ करो, गड़बड़ तुम करोगे। मैंने कहा वो मैं लिख के दे सकता हूँ कि करूंगा। मैं तो जो कहता हूँ वो लिख के भी दे सकता हूँ। ये दुर्मान कौन है, मैं हूं या तुम? तुम कह रहे हो कि लिख के नहीं दे सकता, फोन पे कह दूंगा। अरे जब फोन पे कह सकते हो लिख के दे दो। जब मुंह चला सकते तो हाथ चलाने में क्या हर्जा है? तुम्हारा मुंह क्या हाथ से गया भी क्या है? समझो तुम फिर दो उसकी बातें तुम शुरू कर दो। इन झंझटों की बातों के कारण हम तुम्हें अलग कर रहे हैं। तुम बात में से बात निकाल लेते हो। तो मुझे एक कॉलेज में जाके, सबसे गांव का रद्दी कॉलेज था, जहां कोई जाते ही नहीं था। मैंने सोचा वही मुझे जगह देंगे, पर मुझे कोई फिक्र भी नहीं थी। मैंने कहा चलो वहीं निपटेंगे। गया तो प्रिंसिपल घर पर पूजा कर रहे थे। दुर्गा के भक्त थे, काली के भक्त। जय काली जय काली। और भक्ति नहीं थी, मतलब शरीर से भी बिल्कुल काली के ही भक्त थे। बिल्कुल काले कलूथरे, मोटे, भयंकर। उनको लोग अवधूत कहते थे। वो एकदम जय काली ऐसा उद्घोष कर रहे थे कि सारा मोहल्ला कपा जा रहा है। मैं बाहर बैठा रहा, सुनता रहा। मुझे भर्ती होना था। जब वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत भक्त देखे, मगर आप जैसा भक्त नहीं देखा। इस कलयुग में आप जैसे सतयुगी पुरुष का दर्शन धन्य हो गया। उन्होंने कहा बेटा तू पहला युवक है जो मुझे पहचान पाया। आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अरे दूसरों की क्या, मेरे घर के, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, कोई मुझे नहीं पहचानते। समझते ये पागल है। मैंने कहा वो सब पागल। आप परमहंस। मुझे उन्होंने फौरन कॉलेज में भर्ती कर लिया। फिर पूछताछ ही नहीं की कि तुम कहां निकाला गया, क्यों निकाला गया।
और फिर जब भी कभी कोई मौका आता तो वो ये बात चूकते नहीं थे कहने से कि यह एकमात्र युवक है जो मुझे पहचाना। और उनने फिर कहा कि तुम जा रहे हो, दिल को मेरे दुख होता है। मैंने कहा कि दुख आपको होता है, दुख मुझको भी होता है, क्योंकि मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें पहचाना। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि अब तुम्हें जा ही रहा हूं तो सच्ची बात कह दूं कि मैंने तुम जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा। लोग ठीक कहते। क्या मतलब? मैंने कहा कि मैं पहचान गया था उसी वक्त के किस ढंग के आदमी हो। तभी तो मैंने कहा कि सतयुगी हो आप। कोई मूड ही इन बातों में आएगा। कलयुग में कहां से सतयुगी हो? कलयुग में कोई कैसे सतयुगी हो सकता, तुम्हें बताओ। ये तो यूं हुआ कि झाड़ तो नीम का है और आम लगा हुआ है। कहा क्या नीम के झाड़ में आम लगा हुआ? कोई मूर्ख नीम ही बातों में आ जाए। नहीं तो नीम का झाड़ पूरा हंसेगा, कहते रहने दे भाई, तुम महामूढ़ हो। उन्होंने कहा तुम इतने दिन धोखे में रहा। मैंने कहा तुम धोखे में रहे उससे तो सिद्ध होता है। अगर तुम्हें थोड़ी भी अकल होती तो तुम जितने जोर से काली काली चिल्ला रहे थे, मैंने काली को भागते देखा था निकलते तुम्हारे कमरे से कि मैं ये चली, जब ये दुष्ट यहां से हटेगा तब वापस लौटूंगी। तुम जितने जोर से काली काली चिल्लाते हो, किसको धोखा दे रहे हो? मैंने देखा कि जब तुम काली की इस तरह स्तुति कर रहे हो, काली तक को धोखा देने की सोच रहे हो, मैं फौरन तुम्हारा गणित समझ गया। मैंने कहा मुझे भर्ती होना है, तुम्हारे गणित का उपयोग तुम ही पे कर दूं और जाते वक्त सच्ची बात कह जाऊंगा। तो मैं कहे जा रहा हूं। तब से वो मुझसे बहुत नाराज है। फिर मैं बरसों उस गांव में रहा, रास्ते में मिल जाए मैं जयराम जी करूं तो जवाब न दे, इधर उधर मुंह करे, मैं भी चारों तरफ घूम कर जयराम जी करूं। मैं जयराम जी तो कर ही लूंगा, मैं ही तो वो एकमात्र व्यक्ति हूं जो आपको पहचाना।